और बहनों, 31 जनवरी से शुरू हुई हमारी ये पंचकृष्ण समाज प्रबोधन पदयात्रा महाराष्ट्र से आई है। अमरावती जिले में उसका प्रमुख केंद्र है द्वारकाधीश श्री कृष्ण मंदिर, जिसके संचालक, निर्माता और ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अपने सर्वान के मार्गदर्शक, दिशादर्शक, त्यागमूर्ति, परम पूजनीय श्री वैरागी बाबा जी। और आज का दिन हम कभी भूलने वाले नहीं, क्योंकि उज्जैन के स्थान को वंदन करने का हमें जो मौका मिला है, केवल और केवल वैरागी बाबा से मिला है, और उनके लिए हम सदैव कृतज्ञ हैं। हम तालियां बजाकर हमारा आनंद व्यक्त और कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। धन्यवाद भाई और बहनों। हम सुबह निकले, बात ऐसी हुई, आधा 2 किलोमीटर में चलाए तो हमारे पटेल परिवार ने हमें चाय पिलाया। ऊर्जा बढ़ गई, भगवान की ओर जाना था। जोर से हम निकल पड़े और श्री कृष्ण जी का जहाँ, परमेश्वर का जहाँ अध्ययन हुआ, उस स्थान पर गए, संदीपनी के आश्रम में गए, पाठशाला में गए। सबके दिल में ये बात आती होगी, कोई बुरी नहीं। परमेश्वर तो स्वयं ज्ञानमय होता है, आनंदमय होता है, जीवों को ज्ञान देने वाला है। सब जीव परमेश्वर से दिए हुए ज्ञान के अनुरोध ही अपना उद्धार कर सकते हैं। तो स्वयं ज्ञानमय होने वाले परमेश्वर को ज्ञान संपादन करने की, पाठशाला में जाने की और संदीपनी के आश्रम में जाकर पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? आपके मन में आया हुआ ये सवाल बिल्कुल सच है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने ये बात, ये घटना क्यों होने दी? क्योंकि माता पिता जिन्हें माना है, परमेश्वर के तो कोई माता पिता होते नहीं, अरे जो को भी माता पिता होते नहीं। माता पिता जो है अपने देह के, अपने शरीर के है। वैसा जीव भी इस शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में घूमता रहता है और आगे चलता है। उसे भी कोई माता नहीं, पिता नहीं, लेकिन सृष्टि क्रम के अनुसार वह जीव जब मनुष्य रूप से या प्राणी के रूप से जन्म लेता है तो जन्म देने वाली माता होती है। जन्म के लिए जो कारणीभूत होता है वो पिता होता है, और फिर से सब उनके भाई बहन सब नाता होता, पूरा रिश्ता बढ़ जाता है। यानी जीव का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए हमारे पंथ के जो महात्मा लोग हैं ना, वो बोलते हैं ये मेरी देह की माता है, ये मेरे देह के पिता है। उन्हें कहते मेरी माता है, उन्हें कहते ये मेरा भाई है। सच है, आपने सुना होगा भाइयों, क्योंकि उन्हें ज्ञान हुआ है कि जीव का कोई बहन नहीं है, जीव की कोई माता नहीं है तो इस बदन की, शरीर की। वैसे श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी ने मानव वेश धारण किया था। श्री कृष्ण जी यानी परमेश्वर, अरे परमेश्वर जब मानव वेश धारण करते हैं तो हमारे ज्ञानदाता परमेश्वर अवतार श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य वेश धारण करके मनुष्य वेश को हम मान देते हैं। परमेश्वर को ज्ञान देना है, लेकिन जिन लोगों को ज्ञान देना है वो ज्ञान देने के लिए परमेश्वर को भी स्वयं मनुष्य अवतार लेना पड़ता है, मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। उसकी वाणी, उसका रहन सहन, सब बातें मनुष्य जैसी होती है। इसलिए मनुष्य के जिंदगी में जीवन जपते हुए उसे जो बातें करनी आवश्यक होती है
वैसी बातें हमारे परमेश्वर भी करते हैं। स्वामी जी कहते थे बाईसा को, बाईसा पेट के ऊपर हाथ रखकर, आज ये मांगता नहीं। परमेश्वर को कोई भूख है? परमेश्वर को कोई निद्रा है? नहीं, लेकिन मनुष्य वेश की वो खासियत है और परमेश्वर भी उस खासियत को मान देता है। इसलिए पढ़ाई करना, ज्ञान संपादन करना और उसके सहारे अपनी जिंदगी में परिवर्तन करना, बदल करना, ये मनुष्य रूप का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और यह कर्तव्य सिखाने के लिए पूरे सृष्टि को, पूरे हमारे हिंदुस्तान को नजर आने के लिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने स्वयं इस अवंती नगरी के यानी उज्जैनी के आश्रम में आकर ज्ञान संपादन किया। ज्ञान संपादन करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए महोदय से ने स्वामी के एक सवाल पूछा, जी जी स्वामी, श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने 14 विद्याएं और 64 कलाएं कब, कितने दिनों में और कैसे संपादन की? क्योंकि 64 कला आपने सबने देखी है, हर एक कला कैसी होती है, वो संपादन करने में क्या क्या होता है। हर एक चित्र में नीले रंग में यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण का चित्र, उसके साथ बलराम जी का चित्र और शिखा होती है ब्राह्मण को, विप्र को और शिखा होने वाला सुदामा। हम सब ने उस 64 किलाओं के जो जितने कलाओं के चित्र है उसमें देखे हैं। ऐसी 64 किला संपादन करने के लिए, कला संपादन करने के लिए कितने साल बीत जाते हैं। लेकिन स्वामी कहते हैं, भाई 14 ही दिनों में मैंने सब ही कला, सब ही विद्या आत्मसात कर ली। इसमें ही भगवान श्री कृष्ण का परमेश्वर को समाविष्ट हुआ है। कोई जीव, कोई भी आदमी ऐसा इतना जल्दी 14 विद्याएं, 64 कलाएं संपादन नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर आखिर परमेश्वर ही होता है, उसे सब आसान है। अरे उन्होंने सब निर्माण किया है, तैयार किया है, उसका मालिक है, निर्माता है, इसलिए उसे क्या विकट है, उसे क्या आसान है? नहीं हो सकता, सब आसान है। इसलिए संदीपनी विषय को मान देने के लिए उन्होंने उस आश्रम में प्रवेश किया। उसका परम भाग्य था। उन्होंने बोला भी श्री कृष्ण चक्रवर्ती को हाथ जोड़कर, पैर छूकर, ये हमारा बहुत अगले अभी के जितने जन्म थे उस जन्म का भाग्य का एक क्षण है। मेरे आश्रम में मेरे ज्ञानदाता श्री कृष्ण चक्रवर्ती बोले, मैं तुझे क्या सिखाऊं, तू ही मुझे सिखाने वाला है। श्री कृष्ण जी ने नम्रता धारण की। देखिए, हमें उससे सब कुछ सीखना है। हमारे परमेश्वर अवतार भी ज्ञान के लिए इतने विनयशील होते हैं, तो हमने क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन हम क्या करते हैं, मैं तो बोलता हूँ, रास्ते में कोई महात्मा मिल गए, बाबा जी मुझे एक प्रश्न है, मुझे एक सवाल है, पूछो आपको ब्रह्म विद्या क्या होती है? अरे रास्ते में बताने की ब्रह्म विद्या क्या कोई चीज़ है? अरे वो कितनी पवित्र चीज़ है, वो पवित्र ज्ञान है, तुम बैठो उसके सामने। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने अपने गीता में कहा है, तद विद्ये न परिप्रते न परिप्रश्ने न सेवया। आपको ज्ञान मिलाना है, विद्या चाहिए ना, तो गुरु के सामने जाइए, बैठिए, विनयता से प्रणाम कीजिए और नम्रतापूर्वक अपनी जो समस्या है वो बताइए, मुझे ज्ञान चाहिए। और ये पूछना चाहिए, आप प्रसन्न हैं, आप मुझे दे सकते हैं? तो आप प्रसन्न हो गए तो मुझे ज्ञान दीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने गीता में कहा है। वैसे ही इसलिए भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने स्वयं जो किया वो हमने करना चाहिए, मान दिया था। और दूसरी बात ऐसी है, सुदामा जैसा एक गरीब
जिसे बदन पर कपड़ा ही था नहीं, ऐसे एक विप्र के पुत्र को अपना खुद मित्र बनाया, दोस्त बनाया। क्या बात है! ये उदारता है, ये उदारता मन की है, ये उदारता दिल की है। इसे कहते स्वभाव। इससे सहारे हमें स्वभाव की पहचान हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती वहाँ ठहरे। लेकिन सब विद्याएं, सब कलाएं बिल्कुल 14 दिन में संपादन की मान देने के लिए। लेकिन एक बात आपको पता है, थोड़ा देर जाने वाला है, कोई हरगिज नहीं। उन्होंने विद्या संपादन खत्म होने के बाद अपने सांदीपनी ऋषि से सवाल किया, पूछा, गुरु दक्षिणा दी जाती है। उसी वक्त हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ऐसी एक प्रथा थी, ऐसा एक रिवाज था कि जब हम गुरु के यहाँ जाते हैं तो उन्हें हमारा पूरा पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे दक्षिणा दी जाती थी। उसे कहते थे गुरु दक्षिणा। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती बोले संदीपनी ऋषि से, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ? संदीपनी हंसकर बोले, अरे भाई, तू मेरे यहाँ आया, मुझे गुरुत्व का मान दिया, यही मेरी बड़े सबसे गुरु दक्षिणा है। फिर से श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने कहा, सोचो, मुझे कुछ न कुछ देना चाहिए। गुरु दक्षिणा दिए बगैर दी हुई विद्या, मिलाई हुई विद्या ये काम आती नहीं। सोचो, हमारे उपदेशी गणों ने ख्याल में रखना चाहिए, माता और बहनों, भाइयों, हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे जो ज्ञान दाता है उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। बिना दक्षिणे बगैर, हम तो कहते हैं बिना संकल्प छोड़े बगैर हमारा दिया हुआ दान काम नहीं आता। बिना दक्षिणे से बगैर हमें कुछ विद्या जो मिली है वो विद्या काम नहीं आती। परसों मैंने कर्ण का उदाहरण आपको बताया था। रण संग्राम में युद्ध करते करते कर्ण का पहिया चक्र जमीन में घुस गया, निकल नहीं सका, क्योंकि उसके गुरु जो थे परशुराम जी ने कहा था, तूने मेरे साथ झूठा व्यवहार किया है, इसलिए मैंने दी हुई विद्या जब तुझे जरूरत होगी तब काम आएगी नहीं। ऐसा ही हुआ। कर्ण का उसका जो रथ था, रथ का पहिया चक्र जमीन में घुस गया। उसने ऊपर उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसी वक्त अर्जुन ने बाण छोड़ा और एक ही बाण में कर्ण खत्म हो गया। गुरु का अवमान करने में क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या पाप लगता है, कैसे भोग भुगाने पड़ते हैं, कर्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सामने है। आगे बढ़िए। तो संदीपनी बोले, मैं तो तृप्त काम हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं मेरे गृह मंत्री का, उसी वक्त तो गृह मंत्री थे, अभी भी है, किसी को पैदल आना है, पदयात्रा में आना है, वैरागी बाबा बोलते हैं चलिए निकलो घर के बाहर। बाबा जी थोड़े ठहरो, मैं कल बताता हूँ। कल का यानी मैं घर में बात कर लेता हूँ हमारी पत्नी के साथ, हमारी गृह मंत्री के साथ, जब उनकी इजाज़त मिलेगी तब आएंगे, और यदि ना कहा रुक जाएगी। पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, मनुष्य हा पराधीन आहे। आणि मग ही पराधीनता जशी असते तसं वैसे संदीपनी ऋषि अपने पत्नी के पास गए, पूछा। श्री कृष्ण चक्रवर्ती कहते हैं, मैं आपको गुरु दक्षिणा देने वाली हूँ, कौन सी दक्षिणा दूँ आप मुझे बताइए। मैंने तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे कुछ लगता है तो बोलो। कृष्ण सब कुछ देने वाला है। वो बहुत होशियार थी। संदीपनी ऋषि की पत्नी बहुत होशियार थी, जानकार थी। उन्होंने कहा, धन संपत्ति से क्या काम बनेगा, लेकिन मेरा एक पुत्र है, अकेला पुत्र था, लेकिन वह जब समुद्र स्नान करने गया तो समुद्र ने उसे पकड़ा और समुद्र ले गया, उसका अंत हुआ है। पुत्र हिंते का
मेरा पुत्र जाने का जो दुख है उससे मेरा हृदय सदा के लिए शोकान्वित है। अब यदि मांगना है तो श्री कृष्ण से बोलो, मांगो। वह स्वयं परमेश्वर है। आपका पुत्र जो गया है, मरा है, वो पुत्र भी श्री कृष्ण चक्रवर्ती खाली अकेले ला सकते, दूसरा कोई भी इस दुनिया में मरे हुए को वापिस नहीं ला सकते। संदीपनी आ गए, श्री कृष्ण चक्रवर्ती से बोले, हे भगवान, मेरे पत्नी ने कहा है मेरा अकेला पुत्र चला गया है, तू ला दे, ये मेरी गुरु दक्षिणा होगी। और गुरु दक्षिणा देने के लिए, अपने गुरु माता के शब्द के लिए, अपने गुरु के शब्द पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण चक्रवर्ती समुद्र के पास गए। उसने कहा मैंने आपका पुत्र लाया नहीं। बाद में यम के पास गए, यम ने कहा मेरे पास भी नहीं, वो तो स्वर्ग में है। और स्वर्ग में जाकर इंद्र ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, वो खड़ा हुआ अपने सिंहासन से, जिसके हाथ में 33 कोटि देवताएं हैं, वो भी हमारे श्री कृष्ण चक्रवर्ती के देखकर अपने सिंहासन से उठ कर खड़ा हो गया और उसने प्रणाम करके बोला, आज मेरा परम भाग्य है, आप मेरे पास यहाँ स्वर्ग में आए हैं, अमरावती में आए हैं, क्यों? आज्ञा बोलो। श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने कहा, आपके यहाँ मेरे गुरु का पुत्र आया है, उसे वापिस दे दो। क्या हुआ? इंद्र ने उस जो पुत्र था उसको अपने हाथ में लिया और श्री कृष्ण चक्रवर्ती के हाथ में दिया, ले जाइए इसे। और खाली हाथ में नहीं दिया, वो श्री कृष्ण चक्रवर्ती के साथ संदीपनी आश्रम तक आया और वो पुत्र उन्हें संदीपनी ऋषि को दिया। गुरु का जो महत्व होता है, बंधु और भाइयों, ऐसा है। ऐसा आज हम गए और फक्त खाली 5 मिनट में बोलने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं। बाद हम हमारा परम पवित्र स्थान वंदन करने के लिए स्वामी का गए, सब हुआ, लेकिन लोगों ने सवाल किया, ये सब जो जगह है, हम तो 5 मिनट, अरे खाना तो मिलने वाला है, खाएंगे। हाँ, खाने से क्या रहता है भाई, कपड़े जहाँ पे तो हमारा खाना ही है। परसों से अपने वजह से आपने खाना मिल रहा है। मामा जी दंडो प्रणाम आपको। तो हम नेपाल देश से आए, एक देवता का बड़ा प्रबलशील ऐसा शहर नगर, हमें अविधि हुआ है। भाइयों और बहनों, अविधि नहीं हुआ है। हम कोई काम के लिए यहाँ आए नहीं, मौज मस्ती के लिए आए नहीं, कोई शादी के लिए आए नहीं, कोई घूमने के लिए आए नहीं, कोई पार्टी करने के लिए आए नहीं। हम मोक्षदाता परम पवित्र श्री परमेश्वर अवतार जो है उसके स्थान के वंदन के लिए आए हैं। इसलिए ऐसे शहर में आते हुए भी हमें कुछ भी दोष लगा नहीं। जिसके मन में शंका होगी वो शंका उन्हें छोड़ देनी चाहिए। हमने बड़ा पवित्र कार्य किया, तालियां बजाकर हम हमारे गुरुजी ने जहाँ हमें लाए उनके लिए हमारा गौरवतापूर्वक सम्मान करते। धन्यवाद, दंड प्रणाम। वक्त का सवाल देख के और आपके सबके सामने मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, अब भूखे हैं, पैदल चले, थक गए हैं। मैंने वैरागी बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम कितने चल सके? बाबा जी बोले कुछ नहीं, खाली 25 किलोमीटर हम चले हैं। आज हम 25 किलोमीटर चले, हर दिन 20 किलोमीटर चलते हैं। चलो आज बोनस हो गया, आपको मिल गया 5 किलोमीटर का। धन्यवाद, दंडोत प्रणाम।